बलरामपुर जिले के भेलवाडी स्थित एकलव्य विद्यालय के छात्र छात्राओं में अपने मार्कशीट में त्रुटि को लेकर आक्रोश। एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य नहीं है बच्चों की समस्या को लेकर गंभीर। बच्चों को विद्यालय से निकलकर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचना पड़ रहा है कलेक्टर के पास। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के एकलव्य विद्यालय व्यवस्था को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। कभी विद्यालय में बच्चों को भोजन की समस्या निर्मित हो जाती है तो कभी पढ़ाई कर रहे बच्चों की मार्कशीट में समस्या निकलकर सामने आ रही है। आज का ताजा मामला बलरामपुर जिले के एकलव्य विद्यालय की अव्यवस्था से छात्रों में आक्रोश उमड़ रहा है। एकलव्य विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के मार्कशीट में फोटो नहीं होने जैसी समस्याओं को लेकर आज एकलव्य विद्यालय के छात्र छात्राएं स्कूल से निकलकर कलेक्टर कार्यालय घेराव करने तथा जिला कलेक्टर बलरामपुर के समक्ष अपनी बातों को रखने निकले हैं। छात्रों का कहना है कि हमारे 10वीं की मार्कशीट में हमारा फोटो नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण मार्कशीट स्कैन नहीं हो रहा है और वह मार्कशीट हमारे आगे की कक्षा के लिए तथा शासकीय सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है। इन समस्याओं को लेकर आज एकलव्य विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने विद्यालय से निकलकर जिला कलेक्टर बलरामपुर से मिलकर अपनी समस्या रखने तथा समस्या निराकरण कराने निकले हुए हैं। हमारे रिपोर्टर के द्वारा छात्र छात्राओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 10वीं की मार्कशीट में फोटो लगा हुआ नहीं है, जिस बात की जानकारी हमने अपने एकलव्य विद्यालय के प्राचार्यों को वर्षों पूर्व ही अवगत कराया है। इस त्रुटि के संबंध में प्राचार्यों को भी जानकारी है, इसके बावजूद आज तक हमारे मार्कशीट में सुधार नहीं किया गया। वहीं हमारे रिपोर्टर के द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग बलरामपुर से बातचीत की गई तो उन्होंने छात्रों के मार्कशीट में त्रुटि होने की बात को स्वीकार किया है तथा जल्द से त्रुटि की सुधार करने की आश्वासन भी उन्होंने दिया। लेकिन बच्चे सहायक आयुक्त के आश्वासन तथा एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है और बच्चे विद्यालय छोड़कर सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं कलेक्टर बलरामपुर से मिलकर अपनी समस्या रखने पहुंचे हैं। विडंबना तो यह है कि एकलव्य विद्यालय के बच्चों को अपने मार्कशीट में हो रहे त्रुटि को लेकर विद्यालय छोड़ आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिस पर विद्यालय के प्राचार्य तथा विभाग के सहायक आयुक्त गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। अन्यथा बच्चों को कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखने वाली बात तो यह है कि क्या जिला कलेक्टर बच्चों के मार्कशीट वाली समस्या का निदान करा पाते हैं या नहीं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलरामपुर, हमारे बच्चों को कुछ मार्कशीट वगैरह में फ़ोटो 10वीं की मार्कशीट में फ़ोटो नहीं चिपकने की समस्या बच्चे लोगों ने बताई, जिससे उनको 12वीं की कक्षा के लिए कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उसको दूर करने के लिए समय लगने के कारण वो लोग नाराज़ हैं और उसी को दूर करने के लिए उन्होंने पहले बताया था और इस संबंध में हमारे यहाँ से एकलव्य प्रचार के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और जाकर भुवनेश्वर सेंटर में उसको दूर करने की कोशिश की गई। उसमें देरी होने के कारण से बच्चे लोग नाराज़ हैं और मैं बच्चों को ये बात बोल रहा हूँ कि उसके लिए मैं तुरंत अपने यहाँ के एकलव्य के स्टाफ को भेजकर दोबारा पुनः संज्ञान में लाके और इसको निराकरण शीघ्र से शीघ्र करा दूंगा। और ये बात अपनी बच्चों को मैंने बताई है। बच्चे लोग अभी भी उस चीज़ से नाराज़ हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे लोग ये हमारी बातों को समझें ताकि उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो 2-4 दिन में 8 दिन में और जल्दी से दूर हो जाए। यही बात के लिए वो नाराज़ है और मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग इस बात को हमारी समझें। यूनिफॉर्म का मतलब ये बच्चे लोगों का सुबह की जो क्लास रहती है 7:45 पे, वो अपनी क्लास के साथ जाने के समय के हिसाब से यूनिफॉर्म में है, इसलिए वो अभी आपको बच्चे लोग जा रहे हैं जो यूनिफॉर्म में है टाइम पे। नहीं, भोजन की कोई समस्या नहीं है। ये है कि उनकी जो क्लासेस लगती हैं उसके हिसाब से भोजन का जो टाइम है और बीच में जो गैप है, उस गैप के लिए बच्चों को कुछ ज़्यादा मात्रा में ऐसी चीज़ें मिलना चाहिए जिससे उनका जो बीच का गैप है वो फिलअप हो सके। तो उसके लिए जैसा सर वो बिस्किट और चाय का प्रावधान रहता है बीच में 10, साढ़े 10 बजे 11 बजे का, और हम उसमें चाहते हैं कि कुछ और ऐसी चीज़ें बच्चों को मिले ताकि बच्चे लोगों को वो जो बीच का पीरियड है 2-2.5 घंटे का, उसमें उनको एनर्जी मिलती रहे। तो इस बात पे हम लोगों ने आपस में है उसमें मतलब फ़ोटो नहीं लगा है, वो स्कैन करने पर एक्सेप्ट नहीं करता है उसको, वो कुछ काम का ही नहीं है। और पूरे बोर्ड एग्ज़ाम CBSE बोर्ड एग्ज़ाम वाले का जो रिजल्ट है उसमें फ़ोटो वगैरह लगा हुआ है, हमारे ही स्कूल का में नहीं लगा हुआ है, तो कुछ काम का नहीं हो रहा है। कुछ किसी आवेदन के लिए डालें तो उसको मतलब नहीं ले रहे हैं। क्या मामला हुआ कि आप लोगों को रोड पे आना पड़ा? सर इसी की वजह से हम प्रिंसिपल सर से रोज़ दिन बोलते थे कि सर हमारा रिजल्ट का सुधार कीजिए, लेकिन प्रिंसिपल सर बोलते थे हाँ हो रहा है, लेकिन पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
12 पहुँच गए। 12 पहुँच गए अभी सर। 2 महीना अब मात्र का 2 बच्चा महीना बचा है सर। 2 महीना के बाद हम लोग निकल निकल जाएंगे।